नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे कि भारत का जो भी 2800 राज्य है इसको कैसे एक झटके में याद किया जा सकता है। या कह सकते हैं कि बहुत बार प्रॉब्लम ये होता है कि देखिए हम लोग को 2800 राज्य याद रहता है, लेकिन कौन कहाँ पे राज्य है ये नहीं याद पता है। या ये भी कह सकते हैं कि किसके नीचे कौन राज्य है, किसके ऊपर कौन राज्य है, ये सबसे बड़ी समस्या हो रहा है। आजकल एग्ज़ाम में देखा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं राज्यों के बीच भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे पूछ देगा कि गुजरात और गोवा के बीच में कौन सा राज्य है तो महाराष्ट्र है, या ये भी पूछ देगा केरल और गोवा के बीच में कौन सा राज्य है तो ये कर्नाटक राज्य है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद करने के वे में क्या करते हैं, भारत को सबसे आसान तरीका है ना, अगर किसी चीज़ को नहीं याद होता है तो उसको एक काम कीजिए, उसको पार्ट में तोड़ दीजिए। जैसे मैं भारत के मैप को याद करने की दृष्टि से 6 पार्टों में बांट दिया हूँ। ठीक है, तो जैसे कि पहला पार्ट आप देख रहे हैं, पहला पार्ट है यहाँ से गुजरात से लेकर के केरल तक है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरा पार्ट है, फिर देखिए पाकिस्तान वाला जो सट्टा है इसका तीसरा पार्ट बनाए हैं, फिर देखिएगा कि ये चौथा पार्ट है जो लगभग हिमालय वाला रेंज में जो भी आते हैं। ठीक है, उसको हिमालय वाला रेंज में जो भी राज्य आते हैं उसको रखा गया है, और 5वां पार्ट पे रखा गया है जो पूर्वोत्तर भारत है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को रखा गया है, जैसे कि अनाम मित्र है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब है। ठीक है, इस तरह से फिर और 6 जो छठा भाग में बांटे हैं ये वैसे राज्यों को रखा गया है जो किसी भी बाउंड्री सीमा से टच नहीं करते हैं। तो चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं कैसे इसको याद किया जाए। देखिए सबसे बड़ा जो चीज़ है ना कि पहला पार्ट में रखते हैं, ये देखिए ये जो पार्ट है ना, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट, ये दोनों समुद्र से सटने वाला राज्य है। पहला पार्ट और सेकंड पार्ट याद रखिए समुद्र से सटने वाला राज्य है। और याद रखना कि समुद्र से सटने वाला कितना राज्य है, टोटल 9 राज्य हैं। ए वाला पार्ट में 5 राज्य आपको मिलेगा, ए वाला पार्ट में कितना राज्य मिलेगा, 5 राज्य मिलेगा, और ए वाला पार्ट में कितना राज्य मिलेगा, 4 राज्य मिलेगा। अब देखिए आप लोगों को पता है कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जो समुद्र से भी सटता है और स्थल सीमा से भी सटता है, जो मतलब पाकिस्तान से भी सटता है। अब देखिए गुजरात है, ठीक है, G4 क्या हो जाता है, गुजरात हो गया। गुजरात उसके नीचे जस्ट नीचे उतरिएगा तो महाराष्ट्र मिलेगा आपको, गुजरात महाराष्ट्र, उसके जस्ट नीचे उतरिएगा तो गोवा मिल जाएगा। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे उतरिएगा तो केरल मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी कर्नाटक मिल जाएगा, और उसके जस्ट नीचे उतरिएगा तो केरल मिल जाएगा। यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है, ये एक पार्ट में है। ठीक है, जैसे ऐसे याद रखना है कि आपको जब भी कोई राज्य का नाम पूछता है, 2800 राज्य का नाम, तो पहले पहला पार्ट का नाम बताइए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा पार्ट का नाम बताइए। तो पहला पार्ट में कौन हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पार्ट में। देखिए जब भी कोई पूछता है तो पहले पहला पार्ट बताइए, उसके बाद दूसरा पार्ट बताइए। तो दूसरा पार्ट को हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो जैसे नीचे में कौन है, तमिलनाडु है, नीचे में कौन है, तमिलनाडु है। उसके जस्ट ऊपर जाइएगा तमिलनाडु के ऊपर तो कौन मिलेगा, आंध्र प्रदेश मिलेगा। उसके ऊपर उड़ीसा मिलेगा, उसके ऊपर कौन मिलेगा, उड़ीसा मिलेगा, और जस्ट उसके ऊपर कौन मिलेगा, पश्चिम बंगाल मिलेगा। तो देखिए पहला पार्ट में 5 राज्य और दूसरा पार्ट में 4 राज्य, तो टोटल कितना राज्य हो गया, समुद्र से सटने वाला 9 राज्य हो गया। अब इसको आप जैसे भी याद रख सकते हैं, जैसे हम बता दिए कि पहला पार्ट पहले याद रखें, उसके बाद दूसरा पार्ट आपको याद रखना है। ठीक है, आ जाइए तीसरा पार्ट पे। देखिए तीसरा पार्ट में क्या है, जो पाकिस्तान से सटता है, लगभग देखिए पाकिस्तान से कहाँ गया, पाकिस्तान से कितना राज्य सटता है, तो 3 राज्य सटता है। ठीक है, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान और पंजाब सटता है। पहले जम्मू एंड कश्मीर भी सटता था, अब इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसलिए इसको राज्य के श्रेणी में हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब तीसरा पार्ट में किसको रखेंगे, 2 राज्य को रखेंगे। कौन कौन, एक राजस्थान को और एक पंजाब को रखेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट बताइए, दूसरा पार्ट बताइए, उसके बाद तीसरा पार्ट पे चले जाइए कि तीसरा पार्ट में कौन कौन है, राजस्थान और पंजाब को, जम्मू कश्मीर को भी छोड़ दीजिए, वो केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग देखेंगे। अब आते हैं चौथा पार्ट पे। तो चौथा पार्ट में देखिए, चौथा पार्ट में लगभग जैसे जो हिमालय से सटा हुआ राज्य है उसके बारे में चर्चा किया जाता है। जैसे देखिए जैसे जम्मू कश्मीर से नीचे उतरिएगा तो जैसे नीचे उतरिएगा तो एचपी मिलेगा आपको, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे उतरिएगा तो उत्तराखंड मिलेगा। अब आपको पता है कि उत्तराखंड किससे कट के बना हुआ है, तो उत्तर प्रदेश से कट के बना हुआ है। तो जस्ट उत्तराखंड के नीचे मिलेगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश आ चुके हैं तो निश्चित है कि बिहार आ जाएगा, तो बिहार आ जाता है। ठीक है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार आता है। अब देखिए बिहार के बाद आना चाहिए था वेस्ट बंगाल को, यानी कि पश्चिम बंगाल को, लेकिन पश्चिम बंगाल को एक बार काउंट कर चुके हैं हम लोग हैं, तो इसलिए दोबारा इसको काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कहा बिहार, जैसे पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 वाले पार्ट में कितना राज्य हो गया,
5 राज्य को हम लोग याद करते हैं। कौन कौन? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम को, क्योंकि पश्चिम बंगाल को नीचे वाला में काउंट कर चुके हैं, समुद्र वाला में। देखिए तो पार्ट 4 में कितना राज्य हो गया? 5 राज्य हो गया, 5 राज्य हो गया आपको, ठीक है। अब सबसे बड़ा समस्या क्या है ना कि पूर्वोत्तर भारत को याद करने में है, ठीक है। आप पता है कि पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य है? आपको 7 राज्य आपको मिलेगा, ठीक है। तब पूर्वोत्तर भारत को देखिए कैसे याद रखना है। एक बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिया था, ठीक है, पता नहीं किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, बस इतना याद है हमको कि कोई एग्जाम में पूछा हुआ था कि मणिपुर और त्रिपुरा के बीच में कौन सा राज्य था, ठीक है, कि मणिपुर और त्रिपुरा के बीच में कौन सा राज्य था? तो मिजोरम इसका आंसर था। और लगभग सब लड़कन की गलती मारा ही होगा, या जिसको भी कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर होगा वो सही मारा होगा। उस समय तक मुझे भी नहीं मालूम था, ठीक है। तो देखिए इसको एक तरह से ट्रिक है, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रिक है। ऐसे ट्रिक पर ज़्यादा नहीं चलना चाहिए आदमी को, लेकिन फिर भी जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे मिल ही जाता है। देखिए अगर पूर्वोत्तर भारत को आपको याद अच्छे से रखना है तो उसके लिए क्या है कि एक फार्मूला है, मतलब एक ट्रिक है, मान लीजिए, जिसका है नाम अनाम मित्र, अनाम मित्र है, ठीक है। क्या है? अनाम मित्र है। आ से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा हो जाएगा। और देखिए गोद में बैठा हुआ है, किसके गोद में बैठा हुआ है? तो बांग्लादेश के गोद में बैठा हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है आज तक, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि बांग्लादेश के गोद में कौन बैठा हुआ है, या 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन सा राज्य है? तो मेघालय हो जाएगा। आज देखिए सब राज्य से सटता है, ठीक है, मेघालय से, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, इस सब राज्य से सटने वाला कौन है? तो असम है। और साथ में किसके साथ सटता है? सिक्किम के साथ भी सटता है, और वेस्ट बंगाल के साथ भी सटता है। कौन? असम। तो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे ज्यादा राज्य टच करने वाला कौन है, तो असम आपको मिलेगा, ठीक है। तो पूर्वोत्तर भारत में कितने स्टेट होंगे? 7 स्टेट, ठीक है। तो 7 स्टेट कैसे याद रखें? एक तो अनाम मित्र याद रखिए, और गोद में कौन है? मेघालय, और सब राज्य से सटने वाला कौन है? असम। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, अनाम मित्र। आज से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम, त्री से त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। और गोद में कौन है? मेघालय, ठीक है। और सब राज्य से सटने वाला कौन है? तो असम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज? पूर्वोत्तर भारत में 7 कंप्लीट हो गया आपको, ठीक है। देखिए हम अब आपको जुड़वाते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला पार्ट में कितना, फर्स्ट पार्ट में कितना आप लोग पढ़े? तो फर्स्ट पार्ट में पढ़े कितना? फर्स्ट पार्ट में पढ़े हम लोग 5 राज्य को, ठीक है। सेकंड पार्ट में कितना पढ़े? 4 राज्य को। और थर्ड पार्ट में कितना पढ़े हम लोग? 2 राज्य को पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये फोर्थ पार्ट में कितना पढ़े हम लोग? 5 राज्य को पढ़ चुके हैं, ठीक है। और लास्ट वाला पार्ट यानी कि 5 पार्ट में कितना पढ़े हम लोग? 7 राज्य को, ठीक है। अब देखिए अब आता है 6 पार्ट, आपको आता है। तो 6 पार्ट है ना, ये ऐसा राज्य है जो किसी भी न समुद्र बाउंड्री, न समुद्र की तरफ छूता है बाउंड्री, और न कोई देश की तरफ छूता है बाउंड्री, यानी बीचों बीच में बसा हुआ है, ठीक है। तो ये भी पूछता है कि कौन कौन ऐसे राज्य हैं जो किसी भी बाउंड्री को टच नहीं करता है। तो देखिए सबसे ऊपर में आपको मिलेगा हरियाणा, ठीक है, जो कोई भी ना पाकिस्तान से टच करता है ना चाइना से टच करता है। तो यानी कि पाकिस्तान, छठा भाग में क्या हो जाएगा? हरियाणा। दूसरे नंबर पे आता है झारखंड, ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आता है? झारखंड। और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश, और छठे नंबर पे 5वें नंबर पे कौन आ जाता है? तेलंगाना। यानी कि जो छठे भाग में कितना राज्य है? 5 राज्य आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई जोड़िएगा टोटल तो कितना बन जाएगा आपको? लगभग 28 स्टेट बन जाएगा। तो इसको ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? एक बार में याद कर सकते हैं। पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपको 2800 राज्य याद करना है तो पार्ट बाई पार्ट बना के याद कीजिए। पहले पहला पार्ट याद करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा। आप लोगों को 5वां हमेशा याद रखना है, अनाम मित्र, ठीक है। और छठा में हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के बारे में याद रखना है। चलिए ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछ दे कि बताइए कि सीमांती राज्य कितना है, या सीमा छूता हुआ राज्य कितना है, ठीक है, तो कितना है? 16 राज्य है, ठीक है। कितना राज्य है? 16 राज्य है। समुद्री राज्य कितना है? जो समुद्र को टच करता है तो 9 राज्य है। या इससे ऐसे भी सवाल कर सकता है कि कौन ऐसा राज्य है जो स्थल को भी टच करता है और समुद्र को भी टच करता है? 2 राज्य है। कौन कौन? गुजरात आपको मिलेगा, और कौन मिलेगा? पश्चिम बंगाल आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए चीन से कितना राज्य भारत का सटता है? तो 4 राज्य सटता है, ठीक है। पाकिस्तान से 3 राज्य सटता है, और बांग्लादेश से कितना राज्य सटता है? 5 राज्य सटता है। अब देखो इसको याद रखना है, बांग्लादेश से कौन कौन सटता है? असम हो गया, मेघालय, देखिए ये हो गया असम, असम सट जाता है, मेघालय सट जाता है, फिर आपको मिजोरम आ जाता है, मणिपुर, ठीक है, सॉरी मिजोरम के बाद त्रिपुरा आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल, ये सब सटता है, ठीक है। चलिए आप 1-2 बार वीडियो देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। आप पहले ही बोल रहे हैं पार्ट बाई पार्ट आपको याद रखना है, ठीक है।